साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, तू मुझ पर दृढ़ विश्वास रख। मैं तेरे हर सपने को हकीकत में बदलूंगा, क्योंकि मैं जब तुझे यहाँ तक लाया हूँ तो तुझे मझधार में कभी छोड़ कर ना जाऊँगा। तेरी कश्ती को मैं पार अवश्य लगाऊंगा। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, चाहे उन्हें धैर्यपूर्वक कितनी भी प्रतीक्षा क्यों ना करनी पड़े, लेकिन अंत में उसका परिणाम बहुत सुखद होता है। बाबा हमारे लिए क्या योजना बनाते हैं ये वह जानते हैं, हम नहीं। वे हर पल हमें उस सत्य के मार्ग पर चलाते हैं जहाँ कितने भी कांटे और परेशानियाँ क्यों ना हो। बाबा हर एक कांटे को चुन लेते हैं अपना साथ हमें देकर, और हमारे उस मार्ग को सुगम बना देते हैं कि उनकी भक्ति के द्वारा, उनके नाम जप के द्वारा हम हर परेशानी का मुकाबला करके अपने उस मंजिल को पा ही लेते हैं, जिसको पाना गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जब तूने इतने लंबे समय सबरी को धारण किया है, तूने हर पल मेरी राह देखी है, तूने बस मुझसे ही न्याय की गुहार लगाई है, तो क्या तेरा बाबा तेरे जीवन में न्याय ना करेगा? यह ना सोचो मेरी बच्ची। कभी कभी किसी को सब कुछ जल्दी मिल जाता है और कभी किसी को बहुत देर पश्चात। यह उसके प्रारब्धों के अनुसार ही होता है। और बाबा जब किसी को बहुत सर्वोत्तम देना चाहते हैं तो उसके लिए उसे उसके काबिल बनाते हैं, तैयार करते हैं, हर पल उसका निर्देशन करते हैं, उसको ज्ञान देते हैं कि कैसे वह हर कष्ट, हर दुख से पार पा सकता है, कैसे वह चुनौतियों का सामना करता हुआ वीरता से आगे बढ़ता है। ये बाबा की ही कृपा है जो हर पल हम पर शांति के रूप में, प्रेम के रूप में बरसती है। वह भक्त धन्य हैं जिनको साईं का साथ मिला है, क्योंकि साईं जिसके जीवन में है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियाँ उसको क्यों ना घेर लें, कितनी भी उसके जीवन संघर्ष में परीक्षाएं क्यों ना हों, लेकिन बाबा हर पल उसके साथ रहते हैं, एक ढाल बनकर, एक रक्षा कवच बनकर, और उसकी हर परेशानी, हर तकलीफ को अपने ऊपर ले लेते हैं। उस तक बस उतनी ही पहुंचने देते हैं जितना वे बच्चा सहन कर सकता है, क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध होते हैं। इनको भोग कर ही नष्ट किया जाता है, बिना भोगे इनसे छुटकारा पाना संभव नहीं। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तूने जो कुछ भी सोचा है, मैं उससे भी बेहतर परिणाम तुम्हें दूंगा। जब तुम लाख प्रयास करने के बावजूद थक जाते हो, हार जाते हो, और मेरे शरणागत होकर बस मुझ पर ही विश्वास करके मेरे ही न्याय की प्रतीक्षा करते हो। लेकिन कुछ लोग इस भक्ति को आलस्य का नाम देकर यह सोचते हैं कि ये हाथ पैर नहीं मार रहा, यह अपनी परिस्थिति से निकलने का प्रयास नहीं कर रहा, बस अपने समय को व्यर्थ गवा रहा है, दूसरों के भरोसे अपना जीवन जी रहा है। वे लोग ऐसे हैं जो हमारी मदद करते हैं, वे हमारे बारे में यही राय रखते हैं। लेकिन बाबा को पता है कि हम हर कर्तव्य कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ करते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए, किसी से कोई तर्क वितर्क न करते हुए जब अपने बाबा के भरोसे रहते हैं, तो बाबा हमारी भक्ति का कमाल जरूर दिखाते हैं हमारे जीवन में। वह लोग जो ईश्वर के अनुभव से वंचित हैं, वह इन बातों को नहीं समझ सकते, इसलिए किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे जीवन में जब वह चमत्कार प्रकट होगा तो सब जान जाएंगे। इसलिए मेरी बच्ची, जब तुमने इतने लंबे समय धैर्य रखा है, तो अब तुम्हारे जीवन में शीघ्र ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। जब तुमने मेरी बातों का पालन किया, हर पल, हर कष्ट और हर दुख को मुझसे बांटा, मुझे ही अपना पिता माना, मुझे ही अपना भाई, मुझे ही अपना सखा माना और मुझे ही अपना गुरु, मुझे में अपनी माता के दर्शन किए, और जिनके जीवन का सर्वस्व मैं ही हूँ, ऐसे भक्तों को चाहे कितने भी चक्रव्यूहों में क्यों न फंसा दिया जाए, लेकिन बाबा उसकी उंगली पकड़कर ऐसे उसे निकाल देते हैं कि जहाँ लोग सोच रहे थे कि इसके जीवन में कुछ भी संभव नहीं, बाबा हर असंभव को क्षण में संभव कर सकते हैं। बस
आवश्यकता होती है तो दृढ़ भक्ति और विश्वास की। जब हमारा विश्वास परिपक्व होगा, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा बहुत ही दृढ़ होगी, तो बाबा हम पर जरूर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जब तुम अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी वह चीज़ ना पा सको जिसे तुम बार बार मांग रहे हो, और जब तुम इतने ज्ञानवान बन जाते हो कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, अगर लाख प्रयासों के बावजूद भी मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही, तो यह उस परम ब्रह्म परमेश्वर की मर्जी है, और इसमें भी मेरा भला ही छुपा होगा। जब बाबा का बालक हर चीज़ में अच्छा ही देखने लगता है, हर चीज़ को अपने बाबा को समर्पित करता है, तो उसके जीवन में हर असंभव को संभव साईनाथ अवश्य करते हैं। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर सदैव बनी रहेगी मेरी बच्ची, विश्वास रखो। अब तुम्हारे जीवन में वह सुख आएंगे जिनकी तुम मुझसे दिन रात मांगती हो। तुम्हारी झोली मेरे उपहारों से शीघ्र भरने वाली है। तुम जिस मार्ग की मुझसे प्रतीक्षा कर रही थी कि बाबा मुझे ऐसा जीवन दो कि मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता ना पड़े, मैं स्वावलंबी बनकर, आत्मनिर्भर बनकर सर उठाकर चल सकूं, अपने निर्णय स्वयं ले सकूं, किसी का अंकुश नियंत्रण मुझ पर न हो। हे साईनाथ, मेरी हर लाचारी बेबसी को समाप्त कर दो। तो बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, और मैंने तुझे हर पल यह भी आवाज़ दिलाया कि मैं तेरे साथ हूँ, बस सही समय आने का इंतज़ार कर। और हर पल जब मैंने तुझे संकेत दिए, तो इसका अर्थ यह नहीं था कि तुम्हारा दुख का समय बदलने वाला है। इसका अर्थ यह था कि तुम जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है उसको मेरी मर्जी मानकर स्वीकार करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। जिसे ईश्वर का साथ मिलता है उसे कोई दुख परेशानी हरा नहीं सकती, कोई संघर्ष, कोई विपत्तियाँ तोड़ नहीं सकते। किसी की योजना, किसी के षड्यंत्र उसके मार्ग को विफल नहीं कर सकते, उसे भटका नहीं सकते, क्योंकि इस जगत का पालनहार, इस जगत का संरक्षक, नियंत्रणकर्ता परमपिता परमेश्वर उसके साथ हर पल रहता है और उसे सही मार्ग दिखाकर उसके जीवन को सफल बनाता है। मुझ पर विश्वास कर बच्ची, शीघ्र तेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं बचनों, तब तक के लिए ओम साईं राम।